हेलो एवरीवन, फिफ्थ क्लास का थर्ड चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमने इससे पहले देखा कि झूलन और झुम्पा जो थी वो अपनी मदर के पास जाती हैं और वो वहाँ पर कुछ फूड टेस्टिंग करती हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं डिस्कस एंड राइट। Julan's mouth started watering when she heard द वर्ड इमली, यानी जब उसने इमली शब्द सुना तो उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। वैन डज़ योर माउथ वाटर, आपके मुंह में पानी कब आता है। लिस्ट 5 थिंग यू लाइक टू ईट, ऐसी 5 चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है वो बताइए 5 चीज़ें। और डिस्क्राइब देयर टेस्ट, और उसका टेस्ट क्या होता है। डू यू लाइक वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस वाई, क्या तुम्हें एक ही जैसा टेस्ट पसंद है या फिर अलग अलग, क्यों। यहाँ पर जो बताया है कि आप उसको टेस्ट को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है। जैसे अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन कैसा होता है, स्वीट होता है। फिर आपको अगर कुरकुरे पसंद है तो कुरकुरे का टेस्ट कैसा होता है, तीखा नमकीन। ओके, तो ये है उसका, ठीक है। इसके बाद झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, जो झूलन थी उसने क्या किया था, उसके माउथ में सबसे पहले क्या डाला था, कुछ ड्रॉप्स थी वो इसकी लेमन की डाली थी झुम्पा के माउथ में। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट फ्यू ड्रॉप, यानी क्या आप सोच सकते हो कि हम कुछ ही ड्रॉप से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू नीड ऑफ सौंफ ऑन योर टंग वुड यू एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज हाउ, यानी अगर आपके मुंह के अंदर कोई कुछ दाने सौंफ के डाल दे और आप उसको क्या बिना देखे पहचान सकते हो। पहचान सकते, क्यों नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम उसके टेस्ट से उसको पहचान लेंगे। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द ट्राइड फ्राइड फिश, कैन यू गैस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग एंड टेस्टिंग दैम, यानी बिना देखे और बिना टेस्ट किए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्मेल से पहचान सकते हैं। वॉट आर दीज थिंग्स, कौन कौन सी ऐसी थिंग्स होती हैं। हैज़ एनी एवर टोल्ड यू होल्ड योर नोज़ बिफोर टेकिंग मेडिसिन, यानी आपने देखा होगा कई बार आपके घर में जो मदर और फादर होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अगर आपको इसकी स्मेल गंदी आ रही है तो आप नाक बंद कर लो और उसके बाद क्या कर लो, दवाई ले लो। ठीक है, देखा होगा छोटे बच्चों को भी देते हैं इसी तरीके से। वाई डू यू थिंक टेल यू डू दिस, आपको क्यों कहा जाता है ये। क्लोज योर आइज एंड टेल, ओके। जैसे कलेक्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, यानी हमने कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के कुछ आइटम हमने कलेक्ट किए और एक गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे झूलन और झुम्पा ने खेला है। तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से कि उसका टेस्ट कैसा है और ये फूड आइटम क्या है और ऑन विच पार्ट। अब यहाँ पर आता है पार्ट की बारी कि जो हमारा टंग है वो कौन से पार्ट को क्या क्या आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे आगे वाला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा स्वीट, ओके। स्वीट ये होता है सॉर, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर होता है साल्टी, और जस्ट टंग के पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है वहाँ होता है बिटर, ओके। तो देखते हैं वन ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग could you get most test in front, at the back, on the left and right side of the tongue। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बाकी आपको इसकी पिक्चर भी दे दूंगी मैं, देख लेना आप लोग। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन, यानी यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं उनके, ओके। वन एट अ टाइम पुट समथिंग to eat in other part of mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth, did you get any taste, यानी अगर आप जीभ के नीचे रखते हो या लिप्स के पास रखते हो तो क्या हमें उसका टेस्ट पता चलता है, नहीं, क्योंकि जो हमारी टंग होती है उसी के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। देखिए यहाँ ये दिखा रहा है आपको टेस्ट बर्ड, ये रही। Use a clean cloth and wipe the front part of tongue
सो दैट इट इज़ ड्राई, यानी आप क्या करो, अपनी टंग को क्लीन क्लॉथ से पोंछो और उसको बाहर की तरफ निकाल के उसको ड्राई होने दो। पुट सम शुगर ऑन जैगरी देयर, यानी शुगर या जैगरी उसके ऊपर रखो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, वाई डिड दिस हैपन, अगर आपको टेस्ट का पता चल रहा है तो ये सब क्यों होता है। ठीक है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो और ध्यान से जब टंग को देखते हो तो उसकी सरफेस पे हमें छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और यही बम्प्स होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ समवन आस्क टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला एंड कुकुम्बर, यानी आंवला का कड़वा टेस्ट होता है और कुकुम्बर का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, यू माइट फाइंड द डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, भी देख कर आप नहीं बता सकते उसका टेस्ट कैसा, आप उसको खाकर ही बता सकते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमाटो ओनियंस ऑफ गार्लिक, ओके। थिंक ऑफ वर्ड दैट you know और मेक अप योर ऑन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट, यानी आप अपने शब्दों में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। वैन जुम्पा टेस्टेड सम थिंग्स शी सैड शी, यानी अगर वो कुछ टेस्ट करती है तो वो शी बोलती है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या खा रही है। वाई डिड यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, आप ये साउंड क्यों निकालते हो कि उससे साउंड का टेस्ट का पता चल जाए। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गैस व्हाट यू माइट हैव ईटन, यानी आप एक पर्टिकुलर साउंड निकाल कर आप अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हो कि आप पहचानो कि मैं कौन सा साउंड कौन सा टेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आता है चीव इट और चीव इट वेल, यानी चबाओ इसे और अच्छे से चबाओ। इसमें डिफरेंस क्या है, यानी खाना जो है देखा होगा पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं घर में कि खाना हमें चबाकर खाना चाहिए, और कई बार बोला जाता है खाने को अच्छे से चबाकर खाओ। तो अच्छे से चबाकर खाना और चबाकर खाने में क्या अंतर है। अच्छे से चबाकर खाने का मतलब है कि जब तक उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस ना हो तब तक हम उसको चबाते रहें मुंह के अंदर। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस, यानी आपने क्या किया, रोटी राइस या ब्रेड का कुछ पार्ट लिया, उसको अपने मुंह में डाला और उसको आपने क्या किया, 3-4 बार चबाया और उसको निगल लिया। ठीक है, डिड द टेस्ट चेंज एज च्यू इट, क्या उसको चबाने पे उसका टेस्ट चेंज हुआ। नाउ टेक अनदर पीस सम राइस और च्यू इट 30 to 32 मिनट, यानी उसको काफ़ी देर तक आपको चबाना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम, यानी आप उसको काफ़ी देर तक चबाते हो तब उसमें क्या डिफरेंस आता है। देखते हैं क्या आता है। जैसे अगर आप इसको चबाते रहते हो फूड को तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है, और सलाइवा जैसे जैसे इसमें मिक्स होगा तो कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टार्च में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है, और वो क्या करती है, धीरे धीरे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। हैज़ anyone at home told you eat slowly and chew well so that the food digest properly, why do you think they say this, यानी आपने सुना होगा घर में आपको कोई बोलता होगा कि आप खाने को धीरे खाइए और अच्छे से चबाइए ताकि क्या हो, अच्छे से पच सके हमारा खाना। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, यानी आप एक हार्ड ग्रीन गुआवा यानी अमरूद को खा रहे हो आप। What kind of change take place in it from the time you bite a piece and put in the mouth to when swallow it, यानी आप क्या करते हो, जैसे उसको मुंह में लेते हो, जो हमारे पास गुआवा था उसको, तो क्या होता है, हम उसका एक बाइट जब मुंह में लेते हैं उसको चबाकर निगलते हैं। थिंक डज द सलाइवा इन योर माउथ डू, अभी मैंने आपको बताया सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइज।